दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित 250 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड सभी परीक्षाओं प्रतियोगिताओं के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत संविधान किसने लिखा था? संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था। आपका दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आपका चौथा प्रश्न है, संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। आपका पांचवा प्रश्न है दोस्तों, संविधान बनाने में लगा समय था? तो संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। आपका छठवां प्रश्न है दोस्तों, संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका सातवां प्रश्न है दोस्तों, संविधान बनाने में कितना खर्चा लगा था? तो संविधान बनाने में 62,96,329 रुपये का खर्चा लगा था। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल पेजों की संख्या लगभग कितनी है? तो संविधान में कुल पेजों की संख्या लगभग 251 पेज है। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के कुल हस्ताक्षरों की संख्या कितनी है? तो संविधान में कुल हस्ताक्षरों की संख्या 284 हस्ताक्षर हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के कुल शब्दों की संख्या कितनी थी? तो संविधान के कुल शब्दों की संख्या लगभग 1,45,000 शब्द थे। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या? तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 सदस्य थे। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पारित कब किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो आपका भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन 20वां है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने 24 जून 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। आपका 23 वाला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में भागों की संख्या? तो मूल संविधान में भागों की संख्या 22 भाग हैं। आपका अगला प्रश्न दोस्तों, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में संशोधनों के बाद 470 से भी अधिक अनुच्छेद हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार आपके भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो संविधान का सबसे बड़ा संशोधन 42वां संशोधन 1976 था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक में है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर, संविधान की प्रस्तावना प्रेबलम को किस संशोधन द्वारा सुशोभित किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया था। प्रश्न 33वां है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं? तो संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचन मंडल के माध्यम से चुना जाता है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो भारतीय संविधान आपका ब्रिटेन और अमेरिका देश से अधिक प्रभावित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। आपका 37 वाला प्रश्न है, संसद में विधेयक को कानून बनाने के लिए कौन अनुमोदन करता है?
तो संसद में विधेयक को कानून बनाने के लिए भारत का राष्ट्रपति अनुमोदन करता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 39 प्रश्न है, संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? तो संसद के 2 सदनों का नाम लोकसभा और राज्यसभा है। 40 की प्रश्न है, संविधान के कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स हैं? संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका 41 वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने वाली समिति का नाम क्या था? तो भारतीय संविधान को बनाने वाली समिति का नाम संविधान सभा था। 42 प्रश्न है आपका, संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 43 प्रश्न है आपका, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 44 प्रश्न है आपका, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। 45 प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा से संबंधित है। आपका 46 वाला प्रश्न है, भारत में संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत में दोस्तों संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद 393 यह संविधान के प्रारंभ को बताता है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची आपके विषय सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। आपका 48 वाला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आपका 49 वाला प्रश्न है दोस्तों, एक राजनीति के रूप में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो एक राजनीति के रूप में समान नागरिक संहिता का उल्लेख आपके अनुच्छेद 44 में है। आपका 50 वाला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो भारत का पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। और हम अपनी वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जो आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही अच्छा महत्व रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। आपका अगला प्रश्न दोस्तों 52 नंबर, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। संविधान के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करता है? संविधान के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 17 किस सामाजिक बुराई का अंत करता है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की बुराई का अंत करता है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं, संशोधनों के बाद अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। आपका अगला वाला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 131 में राज्यों के बीच विवादों का सुलझाने का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति के शासन का उल्लेख है। आपका 58 वाला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत में वित्त आयोग का गठन होता है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग, वर्तमान में 25 भाग हैं। आपका अगला 60 वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 85 शब्द हैं। आपका 61 वाला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद 370, पूर्व में वर्तमान में अनुच्छेद 243। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद 356 किस बारे में है? तो संविधान का अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में है। संविधान की 7वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है। 66 वाला प्रश्न है आपका, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो संविधान का भाग नंबर 4 आपका नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है?
तो संविधान के अनुच्छेद 352 में आपके आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत एक संघ है, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत एक संघ है, यह कथन संविधान के अनुच्छेद 1 में है। आपका 76 वाला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 42वें वाले संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द थे। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर संघीय प्रणाली अपनाता है? तो भारतीय संविधान अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित होकर संघीय प्रणाली अपनाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेदों के अंतर्गत स्थापित किया गया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 369 के तहत है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो संविधान सभा की पहली महिला सदस्य हंसा मेहता जी थी। भारतीय संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे छोटा भाग ए मौलिक कर्तव्य। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक संविधान में सीधे उल्लेख नहीं है, पर यह सत्यमेव जयते के साथ राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम 205 के तहत अनुच्छेद से लिया गया है। आपका 86वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसभा भंग न करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 83 का पहला राज्यसभा भंग न करने की शक्ति देता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। समान वेतन समान कार्य संविधान के किस भाग में है? तो समान वेतन समान कार्य संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। कौन सा संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है? तो 42वां संविधान संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचना का प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 35 से किससे संबंधित था? तो संविधान का अनुच्छेद 35 से जम्मू और कश्मीर के विशेष अधिकार से संबंधित था। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 29 और 30 नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। संविधान के किस भाग में भाषाओं की सूची है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब विविध अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भाषाई आधार पर भेदभाव से संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 30 नागरिकों को भाषाई आधार पर भेदभाव से संरक्षण देता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक आता है। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। एकीकृत न्यायिक प्रणाली का उल्लेख किस देश के संविधान में नहीं होता है, लेकिन भारत में है? एकीकृत न्यायिक प्रणाली का उल्लेख अमेरिका देश में नहीं होता है, लेकिन भारत में है। संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? संविधान का भाग 1 उसके संघ क्षेत्र से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियां हैं? तो संविधान की 7वीं सूची में कुल 3
अनुसूचियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व लियाकत अली खां सहित कई नेताओं ने किया था। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो संविधान सभा के प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश में संविधान का अभिन्न अंग माना गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केशवानंद भारतीय के संविधान के अभिन्न अंग माना गया। संविधान में कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका का वर्णन करता है? तो संविधान में भाग 5 संघीय कार्यपालिका का वर्णन करता है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 17 किस बारे में है? तो संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में है। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? संविधान के भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थीं? संविधान सभा में कुल 22 समितियां थीं। संविधान का अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होता है? तो भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? तो भारत का संविधान ब्रिटिश देश के संविधान से अधिक प्रभावित है। संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो संविधान में प्यारे दोस्तों आपके संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन आपके अमेरिका देश से लिए गए हैं। एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत को किस देश से मिली? एकल नागरिकता की व्यवस्था भारत को ब्रिटेन देश से मिली। संविधान में कुल कितने नागरिक अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हैं? तो संविधान में कुल 6 नागरिक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उत्तरदायित्व किस पे है? तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। संविधान की प्रस्तावना को किस प्रकार से बदला जा सकता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान संशोधन द्वारा बदला जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जून 1950 को हुआ। कितने न्यायिक प्रकार की न्यायपालिकाएं भारत में हैं? तो भारत में 3 प्रकार की न्यायपालिका हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्च न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायपालिका। संविधान के अनुसार राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संविधान के अनुसार राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विशेष क्षमाधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को विशेष क्षमाधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस केस को में प्रतिपादित हुआ? तो केशवानंद भारती केस 1973 में भारत का मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होती है। भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लागू रह सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लागू रह सकता है, जिसमें संसद की मंजूरी शामिल होती है। कौन सा आयोग चुनाव से संबंधित है? तो चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित है। संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? तो संविधान में एकल प्रकार की नागरिकता। भारत के संविधान में स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को किसने परिभाषित किया है? तो भारत के संविधान में स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को प्रस्तावना परिभाषित किया है। संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। संविधान में अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? संविधान में अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष जो कि थे उन्होंने की थी। किस समिति ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था? तो मौलिक अधिकारों समिति ने मौलिक अधिकारों के प्रारूप का समिति तैयार किया था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि अनिश्चित संसद की मंजूरी हर 6 महीने में जरूरी होती है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की वर्तमान अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्यों की वर्तमान अधिकतम संख्या 552 सदस्य हैं। संविधान में वर्णित संघ सूची में कौन से विषय होते हैं? तो संविधान में वर्णित संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा आदि विषय होते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का गणराज्य स्थापित करता है? तो भारत का संविधान संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित करता है। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण 26 जनवरी 1950 को प्रकाशित हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत सरकार अधिनियम है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? तो संविधान में कुल 470 प्लस अनुच्छेद लगभग संशोधन सहित हैं। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 महिलाएं थी। संविधान सभा का स्थायी सचिवालय कहाँ था? संविधान सभा का अस्थायी सचिवालय नई दिल्ली में था। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान में संघीय सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो संविधान में संघीय सूची 7वीं अनुसूची में दी गई है। भारत का संविधान किसने हस्तलिखित किया था? तो भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण ने हस्तलिखित किया था। भारत का संविधान किन 2 भाषाओं में लिखा गया? तो भारत का संविधान हिंदी अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखा गया। भारत का संविधान भाग 2 किससे संबंधित है? तो भारत का संविधान भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 5 संघीय सरकार से संबंधित है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन सा होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता विषय से संबंधित है। संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? तो संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है? तो भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची 12वीं अनुसूची है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अनुच्छेद 51 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 24 किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बाल श्रम की मनाही से संबंधित है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है? तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2024 तक? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं 2024 तक। संविधान में मूल अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? संविधान में मूल अधिकारों की संख्या मूल रूप से 7 मूल अधिकार थी। संसद के 2 सदनों का नाम क्या है? संसद के 2 सदनों का नाम लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था कब लागू की गई? तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था 1959 में लागू की गई। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1972 से मिला। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किन संशोधन से मिला? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन 1992 से मिला।
भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 6 राज्यों की सरकार से संबंधित है। संविधान के अनुसार भारत का मुखिया कौन है? संविधान के अनुसार भारत का मुखिया राष्ट्रपति है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। भारत के संविधान में कितनी प्रतियां मूल रूप से तैयार की गई हैं? भारत के संविधान की 2 हिंदी और अंग्रेजी में मूल रूप से तैयार की गई हैं। संविधान सभा की बैठकें कहाँ होती हैं? संविधान सभा की बैठकें संविधान भवन में नई दिल्ली में होती हैं। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा जाता है। भारत में सबसे पहले आपातकाल कब घोषित किया गया था? भारत में सबसे पहले 1962 में चीन युद्ध में आपातकाल घोषित किया गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान ने कौन कौन से प्रावधान लिए? भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान ने प्रशासन ढांचा, गवर्नर का अधिकार, संघीय संरचना आदि प्रावधान लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूप बताए गए हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप बताए गए हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान का स्वरूप किस समिति ने तय किया था? तो भारतीय संविधान का स्वरूप प्रारूप समिति ने तय किया था। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 123 में है। संविधान में निर्वाचित आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 300 है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो संसद को संविधान संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत है। संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधनों से संबंधित है? तो संविधान का भाग भी संविधान के संशोधन से वर्णित है। भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है? तो भारत का संविधान को सबसे बड़ा संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ और संशोधन है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? तो संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली? तो संविधान ने मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने अमेरिका देश से ली। संविधान के अनुच्छेद 364 के अनुसार क्या किया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो नीति निर्देशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह किससे स्पष्ट होता है? तो संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान के अनुसार संसद में कितनी प्रकार की समितियां होती हैं? तो संविधान के अनुसार संसद में 2 प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी धर्म को नहीं अपनाएगा? अनुच्छेद 25 से 28 में कहा गया है कि राज्य किसी धर्म को नहीं अपनाएगा। संविधान के किस भाग में भारतीय गणराज्य की संघीय व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के भाग 1 में भारतीय गणराज्य की संघीय व्यवस्था का वर्णन है। किसी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता भारत में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि संविधान में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसके वजह से किसी भी नागरिक को दोहरी नागरिकता की नहीं मिल सकती। संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूचियां हैं? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूचियां हैं। संविधान की 4थी अनुसूचियां का संबंध किससे है? तो संविधान की 4थी अनुसूची का संबंध राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व से है। संविधान के अनुसार राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? तो संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है?
तो संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय की बात की गई है। तो अनुच्छेद 39A के अंतर्गत निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय की बात की गई है। भारत एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त हुआ? तो भारत एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियुक्त होता है। भारत में भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन कब हुआ? तो भारत में 1956 में भाषा आधारित राज्य पुनर्गठन हुआ। संघ सूची में शामिल विषय का कानून कौन बना सकता है? तो संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून संसद बना सकती है। संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो संविधान में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का विवरण है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का विवरण है। संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। राज्यसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 सदस्य है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है? तो किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक रह सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। संविधान में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो संविधान में मुस्लिम लीग के लगभग 73 सदस्य थे। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता होगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य के लिए विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के राज्य के लिए विशेष दर्जा प्रदान करता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 सदस्य हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के राष्ट्र संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख किया गया है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिली है? तो भारतीय संविधान को ब्रिटेन के संविधान से सबसे अधिक प्रेरणा मिली है। भारत का पहला कानून मंत्री था, तो भारत के पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो भारतीय संविधान का 370 अनुच्छेद सबसे बड़ा है, जो कि अब हटाया जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी राजभाषा के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। भारत की जो हिंदी भाषा है वो भारत की राजभाषा के रूप में है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान लिखित है या अलिखित? तो इसका उत्तर जाएगा दोस्तों, भारत का संविधान लिखित है। भारतीय संविधान से संबंधित 250 महत्वपूर्ण समान ज्ञान क्वेश्चन दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमें अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।